रशीद भाई बताइए, क्या करे हिंदुस्तान? जैसा तायल साहब कह रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है क्या अपना स्टैंड कि हमें बिल्कुल कहीं शेख हसीना के साथ दिखना नहीं है और उनको यहां से रवाना कर देना जल्दी से जल्दी? जी देखिए, मानक जो हमारे एम्बेसडर तयाल साहब ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन उसके साथ में एक हमारा बड़ा सेंटिमेंटल वैल्यू है। पाकिस्तान के दो टुकड़े होने में, बांग्लादेश के बनने में भारत की एक बड़ी भूमिका रही। अभी वो पिछले बार जब शेख हसीना हिंदुस्तान आई थी तो न केवल वो नरेंद्र मोदी जी से जिस तरीके से मिली, उसके साथ साथ आप तस्वीरें देखें तो वो सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से भी बहुत गर्मजोशी से मिले। एक तरीके का उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा भावनाओं का मामला है और भावनाओं के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा सरकार के लिए कि बिल्कुल शेख हसीना की जो अगर वो हिंदुस्तान में रहना चाहती है तो उसको नकार दें, क्योंकि एक सेंटिमेंट का पहलू आएगा और एक दबाव भी आएगा, और तो दबाव कई तरीके से, लेकिन उसका एक काउंटर आर्गुमेंट भी है जिसको तयाल साहब ने बखूबी बयान किया। देखिए, हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि हमारे फायदे के लिए क्या है। पूर्वोत्तर का हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर की क्या स्थिति है, और वहां के ऊपर बांग्लादेश से जो बॉर्डर मिलते हैं जिन राज्यों के, वहां पर एक अपनी समस्या है। दूसरी बात ये होती है कि जो अटल जी ने बहुत पहले से, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि हम अपना पड़ोसी नहीं चुन सकते, हमारा पड़ोसी जैसा भी है उसके साथ हमें रिश्ते बनाने होंगे, और यहीं पर यहाँ कूटनीति की बात आती है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का इस समय आलोचना करने का समय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के आकलन में, क्योंकि जो डिप्लोमेटिकली और सिक्योरिटी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़े से मतलब हैरत में रहे, सन्नाटे में रहे, हमें उस तरह से हमने एंटिसिपेट नहीं किया जिस तरह से किया जाना चाहिए था। अब बात एक और आती है जो आपके हमारे मित्र न्यूयॉर्क से कह रहे हैं कि देखिए, अगर हम अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट कहते हैं, सीआईए का इन्वॉल्वमेंट, पहली बात सीआईए और अमेरिका को क्या हम एक मानते हैं या अलग अलग मानते हैं? और दूसरी बात, अगर ये तमाम विदेशी ताकतें, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो आईएसआई हो, अगर वो शामिल है, एक स्टूडेंट्स का एक अनरेस्ट था और एक आप जो वहाँ का जो कोटा सिस्टम था वो प्रथम दृष्टि में बड़ा अनफेयर सा भी लगता था कि जो 1971 की लड़ाई में जो लोग लड़े उनको रिजर्वेशन मिले और बाकी बड़ी संख्या में जनता को रहे। तो एक पॉपुलर आंदोलन में एक अगर इंटरनेशनल लोग शामिल होते हैं तो उसको और पेचीदा कर देता है कि इसका मतलब वो हॉस्टिलिटी हमारी तरफ रहेगी। तो हमें, अगर हम सीआईए को हॉस्टाइल मानते हैं, हम अगर चाइना का जो वहाँ इन्वॉल्वमेंट है या पाकिस्तान का है, तो ये तमाम चीजें हमारे लिए मुश्किलें खड़ा करती है, और अब हम स्थिति में नहीं है। और उसके बाद जो वहाँ के लोग आने का जो होता है, पोरस बॉर्डर है, जो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है। देखिए, जो 70-71 में लोग इंदिरा गांधी की बड़ी तारीफ करते हैं, मैंने थोड़ा बहुत उस समय का अध्ययन किया। इंदिरा गांधी के समय बहुत सारी चुनौतियां इंदिरा गांधी के सामने आई थी, और उस समय इंदिरा गांधी ने बड़ी मुश्किल से उसमें अपना एक स्टैंड किया था। वो भी जैसा तयाल साहब कह रहे थे कि शेख हसीना को बोलना नहीं चाहिए, इंदिरा गांधी ने भी उस समय बड़ी चुप्पी साधी रही और अपना उन्होंने जो भी करना था वो कहा, मतलब बोला कम और किया ज्यादा। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के सरकार के लिए एक नई सिचुएशन है और बहुत ही ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन है। ओके, अब रशीद भाई, आज एक चीज और बड़ी अच्छी देखने को मिली। जैसा मैंने पहले कहा, किसी भी विपक्षी नेता का कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया हो, उसकी फॉरेन पॉलिसी के लिए, पड़ोसियों के साथ उसकी नीति के लिए। एक बड़ा अच्छा संदेश है। काफी अरसे बाद ऐसा हुआ कि किसी पड़ोसी देश में संकट हुआ, वहां का सबसे बड़ा शीर्ष नेता हमारे यहां आता है और हमारे यहां एक आवाज सुनाई देती है, एक आवाज। क्या वजह इसके पीछे आप देखते हैं? हाँ, मानक जी, मैं इसको लेके बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हूँ। जो एक मतलब बात आप कह रहे हैं, ये देखने में प्रथम दृष्टि में अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये देश हित में है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर फिर वह बात करूंगा और जो हमारे तयाल साहब हैं इस पर बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। दरअसल शेख हसीना के लिए हमारा एक इमोशनल सेंटिमेंट है। क्या वो सेंटिमेंट हमारे देश के हित में है? देखिए, विपक्ष में कांग्रेस को छोड़ के बाकी विपक्षी दलों में इतना ज्यादा कूटनीति का या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें उस तरह का पैनापन नहीं है जैसा होना चाहिए। पैनापन मतलब जिसको एक मतलब क्रिटिकल अप्राइजल हो। तो उस स्थिति में ये सारी सिचुएशन जो इवॉल्विंग सिचुएशन है, यहाँ सेंटिमेंट की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर तो हमें अपना राष्ट्र हित देखना चाहिए। राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप मानक जी, तो राष्ट्र हित देखना चाहिए। और राष्ट्र हित में क्या ये सही है कि इस तरह का अगर बिल्डअप होता है और शेख हसीना के लिए अगर कोई मतलब सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होता है, तो क्या वो हमारे हित में है? ये हमें देखना होगा।